सबसे अधिक संख्या में गौरा बौराम विधानसभा के कार्यकर्ता और जनता और समर्थक उस नामांकन में भाग लेंगे और उसी दिन वो नामांकन ऐतिहासिक हो जाएगा। उनको दोबारा टिकट मिलने से हम लोग, हमारे जो कार्यकर्ता के साथ साथ जनता में दोबारा खुशी का लहर है। गोपाल जी ठाकुर हम लोगों के बीच के जो नेता हैं वो पूरे मिथिलांचल का मान सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इनसाइड देसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गोविंद कुमार। अभी हमारे बीच मौजूद है दरभंगा के आन बान शान और मिथिला के गौरव डॉक्टर श्री गोपाल जी ठाकुर। और दरभंगा लोकसभा से बीजेपी ने इन्हें दूसरी बार सांसद उम्मीदवार बनाया है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका क्या क्या मुद्दा रहेगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस बार आपका क्या क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, मुद्दा एक ही है जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है 2047 तक भारत विकसित भारत बने। इसको लेकर के जो विकास का रूपरेखा प्रधानमंत्री जी ने बनाया और दिख भी रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ विकास मुद्दा एनडीए गठबंधन की है। आज इस दरभंगा के धरती पर जहां एयरपोर्ट किसी सरकार न बनाने का काम किया, वहीं देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी उड़ान स्कीम के तहत देश में 78 एयरपोर्ट शामिल कर, और दरभंगा उसी में है उड़ान स्कीम में, और दरभंगा एयरपोर्ट से आज 18 लाख से ऊपर लोग उड़ान भर चुके हैं। यह मोदी जी सरकार की उपलब्धि है और यहाँ के लोगों को उसका भरपूर लाभ मिला। आज उसी एयरपोर्ट को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए 911 करोड़ की लागत से अभी टेंडर खुला है और काम प्रारंभ होने वाला है। इसको आने वाला समय में पूरा करके और इस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का मेरा लक्ष्य रहेगा। आज दरभंगा में एम्स की चर्चाएं हो रही है। 15 के बजट में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार को दूसरा एम्स देने का काम अपने बजट में किया, और जब हम सांसद बने 19 में, तब से मेरा प्रयास रहा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मिलकर के ज़मीन भी हमने 200 एकड़ ले लिया था। और चूँकि सरकार राज्य में हम लोगों के साथ नहीं रहा, इसके लिए वह बाधित है। मुदा देश के प्रधानमंत्री 15 सितंबर 2020 अपने कैबिनेट से 1264 करोड़ की राशि उपलब्ध करवा दिया है दरभंगा में, और डायरेक्टर भी दे दिए हैं। तो अब हम सरकार, राज्य में सरकार भी हम लोग साथ आ गए हैं, तो दरभंगा में एम्स का भी निर्माण हो जाएगा और अगली पंचवर्षीय से पहले एम्स का भी निर्माण कराने में मैं लगूंगा। आज दरभंगा के धरती पर बिहार का दूसरा तारामंडल बनके तैयार हुआ है। वहीं दूसरा आईटी पार्क भी मेरा बन गया है, और आईटी पार्क को हम जब जीत कर जाएंगे तो उसका पहला कार्यक्रम मेरा रहेगा, जो दूसरा जो मेरा दरभंगा का आईटी पार्क है उसको हम शुभारंभ कराने का काम करेंगे। आज बिहार का पहला 6 लेन एक्सप्रेस वे आमस दरभंगा, जो मेरा योजना भारत सरकार की है, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। और आज हम आपको कहें, जो 4 लेन से दरभंगा जुड़ा है, और दरभंगा में जहां एक तरफ एम्स प्रधानमंत्री जी ने दिया, वहीं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी मेरा बनके तैयार है। जब जीत कर आएंगे तो उसका भी हम उद्घाटन करके और लोगों को समर्पित जनता जनार्दन को करने का काम करेंगे।
आज इस दरभंगा में विश्व स्तरीय स्टेशन दरभंगा 350 करोड़ से बनने जा रही है और लहरियासराय सकरी दोनों अमृत भारत स्टेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है। दरभंगा मुजफ्फरपुर नया रेल लाइन के लिए 2500 करोड़ की लागत से काम प्रारंभ हो चुका है। अंतिम अलाइनमेंट फाइनल के कगार पर है और वहीं ककरघट्टी सीसो 253 करोड़ की लागत से 80% काम पूरा हो चुका है। उसका भी स्टेशन बनके तैयार है और जब जीत के आएंगे तो उसका भी उद्घाटन होगा। लगभग 100 किलोमीटर लहरियासराय सहरसा नया रेल लाइन हमने दिया है और उसका भी जीतने के बाद जो ये कोसी क्षेत्र है कमला बलान भूतही जीवा उस काम को भी आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। और दरभंगा का जितना आरओबी था, कितने सांसद मंत्री भारत सरकार में बने, लेकिन एक भी आरओबी का निर्माण नहीं हुआ। आज हमने पंडासराय आरओबी, चट्टी गुमती आरओबी, लहरियासराय में लो कॉस्ट आरओबी, टंगवा गुमती, बेला गुमती, म्यूजियम गुमती, सब पर हमने शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री से कराने का काम किया। और जो दोनार 25 नंबर स्पेशल गुमती है उस पर भी हमने 136 करोड़ की लागत से डीपीआर तैयार करके आगे काम बढ़ाने का काम किया है। अमृत भारत ट्रेन पहला देश का हमने दरभंगा, अयोध्या और दिल्ली देने का काम किया। लहरियासराय में कई ट्रेनों को हमने स्टॉपेज दिया है और कई ट्रेनों को देने वाले हैं। और आज इसी दरभंगा के धरती पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र देने का काम किए थे और जब यूपीए सरकार देश में बनी मौनी बाबा मनमोहन सिंह जी का, तब वह राष्ट्रीय वापस ले लिया गया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई से हमने कहा और उन्होंने भारत की सरकार में कृषि मंत्री रहे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर को दरभंगा भेज करके पुनः 18 साल बाद राष्ट्रीय जुर्माने का काम किए हैं। अब उसमें डायरेक्टर आ गया, फंडिंग आ गया, वैज्ञानिक आ गया और पूरे देश का पानी पर फलने वाला फल के लिए रिसर्च सेंटर देश का दरभंगा बन गया। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं दरभंगा जिला के बीजेपी अध्यक्ष जीवछ सहनी जी। आइए इनसे हम कुछ चुनावी मुद्दे पर बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज जो यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, 18 तारीख को हमारे एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे निवर्तमान सांसद आदरणीय गोपाल जी ठाकुर का जो 18 तारीख को जो नॉमिनेशन होने वाला है, वह नॉमिनेशन कैसे ऐतिहासिक हो, इस पर हम लोगों ने एनडीए के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठ कर के चर्चा करने की बात की है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है, क्योंकि इसी गौरा बोराम विधानसभा की विधायिका भी भारतीय जनता पार्टी की है और सांसद जी भी यहीं के रहने वाले हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारा सांसद और माननीय विधायिका गौरा बोराम से ही बिलोंग करती है, तो सारे एनडीए के कार्यकर्ता हम लोग साथ हैं। 18 तारीख को जो हम लोगों ने कर्पूरी चौक पर जो यहाँ के समर्थकों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बुलाने का काम किया है, पूरे 6 विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक संख्या में गौरा बोराम विधानसभा के कार्यकर्ता और जनता और समर्थक उस नामांकन में भाग लेंगे और उसी दिन वह नामांकन ऐतिहासिक हो जाएगा और जो हमारे सामने के प्रत्याशी है उसी दिन पसीना पोंछते मैदान से भाग जाएंगे। और इस बार माननीय गोपाल जी ठाकुर एनडीए प्रत्याशी के रूप में 5 लाख पार करके जीतेंगे और 5 लाख पार करके जीतेंगे। और जो हमारे नरेंद्र मोदी का नारा है कि अब की बार 400 पार, वो भी पूरा होगा। और जो बिहार का नेतृत्व का जो हमारा नारा है 40 में 40, वो 40 का 40 जीतेंगे। जीवछ सहनी, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी दरभंगा।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बार आपके सामने 6 बार के विधायक रह चुके ललित यादव मैदान में खड़े हैं, कैसे हराएंगे? हम लोग के बीच से निकला हुआ हमारा सांसद, उनको दोबारा टिकट मिलने से हम लोग, हमारे जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के साथ साथ जनता में दोबारा खुशी का लहर है। हम लोग को एक साधारण, एक जो धरती पुत्र जो दरभंगा के जो सांसद हैं, हमको वैसा सांसद चाहिए। हमको नाखून खींचने वाला सांसद नहीं चाहिए, हमको दबंग सांसद नहीं चाहिए। हम लोग के जैसा ही हमारा सांसद चाहिए जो हमें पिछले बार भी मिला था ये एनडीए गठबंधन के द्वारा बीजेपी के तरफ से, और इस बार भी मिला है। इसका खुशी का लहर जन जन में है और सभी जाति धर्म में है। इस बार पिछले बार से भी ज़्यादा वोट से इस बार जीतेंगे, ये हम लोग का विश्वास है और जनता में भी विश्वास है। क्यों नहीं जीतेंगे? जिस तरह से मोदी सरकार, पूरे विश्व में डंका बज रहा है मोदी सरकार का, उसी तरह गोपाल जी ठाकुर हम लोगों के बीच के जो नेता हैं वो पूरे मिथिलांचल का मान सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए हम सभी कार्यकर्ता नहीं अपितु सारा जनमानस एकजुट होकर उनके प्रति वोट करेंगे, क्योंकि वो साधारण कार्यकर्ता होने के बावजूद भी वो पंचायत से लेके संसद भवन तक प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? जो हमारे मिथिलांचल का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम करते हैं, हर हमेशा वो इसी में लगे हुए रहते हैं। और निश्चित रूप से हमारे जिला अध्यक्ष जो कहे हैं जो 5 लाख वोट से जीतेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग उसमें लगे हुए हैं, जो 5 लाख वोट से उनको जिताएंगे।